अगर गो फर्स्ट डूबी तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर पड़ सकता है इसका कितना असर। जानिए सीईओ ने क्या किया खुलासा और शेयरों पर दिखा इसका कितना असर। भारी दिक्कतों से जूझ रही एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर 1300 करोड़ रुपए का है। एक्सपोजर का मतलब है कि अगर कंपनी डूबती है तो बैंक को कितना घाटा हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के गो फर्स्ट में एक्सपोजर का खुलासा बैंक के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा ने सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मार्च तिमाही में बैंक ने इस एक्सपोजर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए अलग रख दिए हैं, यानी कि बैंक गो फर्स्ट को लेकर किसी भी आशंका से निपटने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि गो फर्स्ट के झटके से बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है। सस्ती एयर सर्विस मुहैया कराने वाली गो फर्स्ट ने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। गो फर्स्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्सपोजर पर खुलासे का असर 17 मई को बैंक के शेयरों पर दिखा। हालांकि बैंक ने किसी भी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयारी कर ली है। इसका पॉजिटिव असर भी दिखा। वहीं बैंक के तिमाही नतीजों से भी पॉजिटिव माहौल बना। इंट्राडे में बीएसई पर ये 183.80 रुपए तक फिसल गया था, लेकिन दिन के आखिरी में महज 0.19% की गिरावट के साथ 186 पर बंद हुआ। इंट्राडे में ये 190.05 रुपए तक पहुंचा था। बैंक ऑफ बड़ौदा को मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 168% ज्यादा 4,775 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ। वहीं जनवरी से मार्च 2023 में ब्याज से इसे 11,525 करोड़ रुपए की नेट इनकम हासिल हुई। बैंक के सीईओ के मुताबिक क्रेडिट लॉस का अनुमान तो है, लेकिन इसकी कमाई की ग्रोथ ऐसे ही बनी रहेगी। उनका अनुमान है कि क्रेडिट कॉस्ट 1% पर स्थायी बनी रहेगी। संजीव चड्ढा ने बताया कि लोन बुक में रिटेल की 25% हिस्सेदारी है और इसे बढ़ाकर 33 से 35% तक किया जा सकता है। आगे की योजना को लेकर बात करें तो बैंक ने जीवन बीमा कारोबार ने DRHP फाइल कर दिया है और अब इसका इरादा क्रेडिट कार्ड्स बिजनेस को भी लिस्ट करने का है, यानी इनके IPO आ सकते हैं। बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंसिंग और स्टॉक मार्केट की हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब
50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं।